प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर हमें अपने चरणों के पास लाया। हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु के चरणों के पास आए हैं, ताकि हम उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की प्रशंसा करें। प्रिय भाई बहनों, परिस्थिति मायने नहीं रखती प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए, क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक हमें परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करनी है। क्योंकि जब तक प्रभु ने हमें सांस दी है, हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, चाहे कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, परेशानियां क्यों ना हो, विपत्ति का दौर क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के नाम को अपने जीवन के द्वारा से भजना है। क्योंकि बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए आइए हम इन कठिन परिस्थितियों में होने के बावजूद भी हम परमेश्वर की आराधना करें। जो संसाधन प्रभु ने हमें बख्शे हैं उसके द्वारा से हम इकट्ठा होकर के परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहें। और आज फिर इस हिंदी ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है और पूरी कलीसिया का स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आज हम फिर एक साथ एक आत्मा में होकर के इस आराधना में सम्मिलित होकर के हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई और उसके नाम की प्रशंसा करेंगे। सो आइए हम अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर,
हम धन्यवाद देते हैं आज के इस मधुर दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु, कि एक बार फिर से तू हमें अपने चरणों के पास लेकर आया, ताकि प्रभु हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हम अपने जीवन के द्वारा से कर सकें। हम जानते हैं प्रभु जी, ये समय जो प्रभु कठिन है और समस्याओं से भरा हुआ है, लेकिन प्रभु आपने अपने लोगों को यह अवसर दिया है कि प्रभु इन सब परिस्थितियों को अलग करते हुए तेरे चरणों में आकर के तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा करें। प्रभु आज फिर जब हम तेरी आराधना के लिए एक साथ इकट्ठा हो गए हैं प्रभु जी अपने अपने स्थानों में एक समय के अनुसार, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर एक भाई बहन के लिए, हर एक परिवार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस आराधना में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम हर एक के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं आज की इस आराधना पर तू अपना आशीष का हाथ बना के रख और होने दे पिता, जो कुछ भी हम तेरी महिमा में इस समय में करते हैं अपने जीवन के द्वारा से प्रभु, उससे तुझे महिमा मिले। और हम चाहते हैं तेरा पवित्र आत्मा इस आराधना में हम सबको संभाले, हम सबकी सहायता करे। हम सारे आराधना को तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। तो समय है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। इससे पहले कि हम उसके वचनों की ओर ध्यान करें, हम एक गीत में चलेंगे। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, तू मेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, तू मेरे लिए है, तू मेरा प्रभु।
पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा जो है हम सब से बात कर रहा है, परमेश्वर के वचन की उस सच्चाई को, उस गहराई को हमारे सामने रख रहा है, और हम आज फिर परमेश्वर के वचन के उस सच्चाई को, उन सत्य बातों को हम फिर से सुनेंगे और सीखेंगे, ताकि हमारी जिंदगी जो है इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के साथ जो है वो ठीक हो सके, हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ अच्छे बन सकें, और हमारा जीवन जो है वो सचमुच में परमेश्वर के राज्य के योग्य बन सके। आज जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं, हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे, अपने मन को प्रभु की ओर उठाएंगे, और अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए खोलेंगे, ताकि ये वचन हमारी जिंदगियों के अंदर घर करने वाला हो सके, और ये हमारी जिंदगियों में रह करके हमारी जिंदगी को उन कठिन परिस्थितियों में जिसमें हम होकर के गुजर रहे हैं इन दिनों में, हमें संभालने वाला हो सके। प्रिय भाई बहनों, बहुत कठिन दिन है, लास्ट डेज में हम आ गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, और संसार का अंत भी निकट आ गया है प्रिय भाई बहनों। और इन दिनों में जो है मनुष्य जो है वो अत्यधिक अपने जीवन को परमेश्वर से अलग हट करके जी रहा है। वो अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा है, अपने जो है जो भी उसने चीज़ों को बनाया है उस पर भरोसा कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपनी सत्ता कभी किसी के हाथों में नहीं देता। परमेश्वर की जो सत्ता है वो परमेश्वर की ही है, और ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ जो भी इस पृथ्वी पर दिखाई देता है ये परमेश्वर द्वारा रचा गया है। इसमें मनुष्य जो है उसकी रचना है, और परमेश्वर जैसा चाहे इस संसार को वैसा ही वो चलाएगा। मनुष्य इस संसार में अपनी दखलंदाजी चलाने में जो परमेश्वर चला रहा है उसमें नहीं कर सकता। प्रिय भाई बहनों, इस बात को हमें समझना होगा। लेकिन आज का मनुष्य जो है वो इस समय में अपने आप को जो है ईश्वर समझ बैठा है। वो सोचता है कि जो कुछ मैं हूँ वही सब कुछ है, और इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, इन कठिन दिनों में जो आ गए हैं,
इनमें प्रभु हमसे बात करना चाहता है और हमें फिर से जो हम उसके लोग हैं, हम जो मसीह हैं, हम जो क्रिश्चियन हैं, हम जो विश्वासी हैं, हमको समझाना चाहता है कि जो भविष्यवाणियां उसने आज से हजारों वर्ष पूर्व की थी, वो सारी भविष्यवाणियां अब इन अंतिम दिनों में पूरी हो रही हैं। और हम जानते हैं प्रिय भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के जो चिन्ह थे वो भी इस समय में प्रकट हो रहे हैं प्रिय भाई बहनों। और इन सब बातों को देख करके ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। इन सारी परिस्थितियों को देखकर, इस सारे वातावरण को देख करके ऐसा महसूस होता है कि अब प्रभु जो है वो आने वाला है। और इसलिए इन सब कठिन परिस्थितियों में हमें अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाना है। हमें अपने मन को परमेश्वर की बातों की ओर लगाना है, परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं की ओर लगाना है, परमेश्वर की उन भविष्यवाणियों की ओर लगाना है। उनको देखना है, उन पर मनन करना है, उन पर चिंतन करना है, ताकि हम जो है उस परमेश्वर के उस अवधि राज्य को जो सचमुच में हमारे जीवन को जो है मिलना है, हम उसको प्राप्त कर सकें। और इसलिए इन अंतिम दिनों में जिस दौर में हम आ गए, ये बिल्कुल परिस्थिति नूह के ज़माने जैसी है। उस ज़माने में भी पाप बहुत बढ़ गया था। परमेश्वर मनुष्य को देख करके और उसको बना करके पछताया था, बाइबल ऐसा कहती है। और लूत के दिनों में भी जब पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को कहा कि सदोम और अमोरा की जो चिल्लाहट है पाप की, वो मेरे तक पहुंची है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी चिल्लाहट परमेश्वर तक मनुष्य के जो पाप के काम है, पाप से जो ये भर गया है, पाप जो मनुष्य के जीवन में एक प्रकार से लिपट गया है, ये सब बातें परमेश्वर की दृष्टि में आ गई हैं प्रिय भाई बहनों। और बिल्कुल स्थिति वैसी ही बनी है जैसे नूह के दिनों में थी, बिल्कुल स्थिति वैसे ही हो गई है जैसे लूत के दिनों में थी। और इसलिए परमेश्वर का जो कोप है वो इस संसार पर भड़क रहा है प्रिय भाई बहनों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जो है अपने आप को बचा नहीं पाएगा। आज जब हम इस कोरोना वायरस के इस भयावह महामारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया प्रिय भाई बहनों, आज हम उस पर जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। हमारी कोशिशें आज भी जारी हैं, आज भी हमारे यत्न जारी हैं, आज भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम इस महामारी पर जो है काबिज आ सकें, इसको कंट्रोल में ला सकें। लेकिन दिन प्रतिदिन ये सब बातें होती जा रही हैं और ये सब बातें जो हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं प्रिय भाई बहनों। कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। जब परमेश्वर का कोप मनुष्य के ऊपर भड़कता है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं। मनुष्य के विरोध में पाप करे तो परमेश्वर एक बार क्षमा कर देगा, लेकिन यदि हम मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें तो फिर कौन हमें क्षमा करेगा। और इसलिए हमें अपने जीवन को इन दिनों में जो है बहुत ही सतर्कता के साथ जीने की आवश्यकता है। हम जो खुदा के लोग हैं, हम सब बातों को जानने वाले लोग हैं। हमें मालूम है कि ये दिन वो दिन है जिसमें प्रभु का आना बहुत निकट है, यीशु मसीह का। और यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। और ये बातें हमें जो है आज से नहीं, जब से हमने अपने जीवन में होश संभाला है, ये बातें हमको बताई जा रही हैं, ये बातें हमको सिखाई जा रही हैं, ये बातें हमको समझाई जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा ध्यान है वो संसार की ओर लगा है, जो आज है और कल मिट जाएगा प्रिय भाई बहनों। हम ऐसे संसार के पीछे अपने जीवन को चला रहे हैं जो एक दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमको जब सच्चाई पता चल गई है, हम सत्य को भी जान गए। ऐसा नहीं कि हम सत्य को नहीं जानते, हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं समझते या हम उसके वचन को हमने नहीं पढ़ा है, हम सब बातों को जानते हैं। उसके बावजूद भी हम अपने अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए, अपने शरीर
के सुख के लिए हम संसार की राह पर चलना के लिए यत्नशील हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है, इसलिए हम मारे जाएंगे, इसलिए हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए हम परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम सब कुछ जानकर फिर भी हम अपने जीवन को उसी नाशमान संसार के पीछे चला रहे हैं जो आज दिखाई देता है और कल दिखाई नहीं देगा। यदि हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके हम 16 पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, संसार और संसार की सारी चीजें मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सब कुछ मिट जाएगा। बाइबल कहती है एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी फिर से परमेश्वर बनाएगा और इस पाप की दुनिया को समाप्त कर डालेगा। और पाप की दुनिया जो अब की समाप्त होगी, पहले जल प्रलय से समाप्त हुई थी प्रिय भाई बहनों, अब की आग से और गंधक से समाप्त होगी। और इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत ही समझदारी के साथ जीना है। और 3 बातों का ध्यान रखते हुए हम जो मसीह हैं, हमें अपनी जिंदगी को जीना है। 3 बातों को ध्यान में रखते हुए, 3 बातों को। सबसे पहली बात, हमें सावधान रहना है। इन दिनों में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमें जागते रहने की आवश्यकता है। इन दिनों में आंखें खोल करके अपनी जिंदगी को जीना है, आंखें बंद करके नहीं। जो जिंदगी हमने आंखें बंद करके जी ली बहुत हुआ, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि हम अपनी आंखों को बंद करके जिए। हमें अपनी आंखों को खोलना है, खोल करके जागते हुए अपनी जिंदगी को जीना है। और तीसरी बात जो हमें मसीह जीवन में चाहिए इन दिनों में, वो है प्रार्थना का जीवन। और जब हम इन तीनों बातों को अपनी जिंदगी में लेकर के चलेंगे, लेकर के जिएंगे, हम सचमुच में अपने जीवन को बचाने वाले ठहरेंगे। और इसलिए मैं आपका ध्यान इन तीनों बातों की ओर ले चलना चाहूंगा इन दिनों में, और हम इन तीनों बातों को सीखेंगे। इन अंतिम दिनों में इन तीनों बातों का हमारी जिंदगी में जो है बने रहना जरूरी है। इन तीनों बातों में हमें बने रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि अगर हम अपने आप को इस विपत्ति से बचाना चाहते हैं, तो ये जो 3 आधा मात्र नियम जो हैं, इनको हमें फॉलो करना है, इनका हमें पालन करना है। तब हम अपनी जिंदगी को बचा पाएंगे प्रिय भाई बहनों। और इसमें पहली बात जो है सावधान रहने की है। सावधान हमें किन बातों में रहना है, किन चीजों में रहना है। और मैं आपका ध्यान जो है इस सावधान रहने के बारे में आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। सबसे पहली बात बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के जो वचन है उसके प्रति हमें सावधान रहना है। इस वचन के प्रति जो हमारे हाथों में है, ये परमेश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए एक बेशकीमती तोहफा है जिसको हम बाइबल कहते हैं। ये परमेश्वर ने हमारे लिए लिखवा करके हमें सौंपी है, हमें दी है, ताकि हम इस वचन को पढ़ करके परमेश्वर की सारी बातों को, संसार की सारी बातों को, संसार के अंत को, न्याय को हम इसके द्वारा से समझ सकें। और हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल से जो है वंचित नहीं है। ये हमारे हाथों में है प्रिय भाई बहनों। हम इससे अनजान नहीं है, इसको हम जानते हैं प्रिय भाई बहनों। लेकिन ये जो हमारे हाथों में है, जिसमें हाँ वर्तमान, भूत और भविष्य सब की बातें लिखी गई हैं पूरे संसार की, हम आज इसको पढ़ना नहीं चाहते। आज हम इसको अपनी जिंदगी में जो है इस्तेमाल करना नहीं चाहते। आज हम इसके अनुसार अपनी जिंदगी को जीना नहीं चाहते। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 138 अध्याय में कि परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने इस वचन को महत्व देता है। प्रिय भाई बहनों, हम इस वचन को महत्व दें या ना दें, लेकिन वो अपने बड़े नाम से अधिक इस वचन को महत्व देता है। जब परमेश्वर इस वचन को महत्व देता है,
तो हमें और आपको इस वचन को महत्व देने की आवश्यकता नहीं क्या? क्या हम जो है, जो परमेश्वर की रचना है, हमें उससे अधिक इस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं क्या? लेकिन आज हम इसका सम्मान नहीं करते, आज हम इस वचन का आदर नहीं करते, आज हम इस वचन को जो है अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते, हम आज इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जीते। जबकि बाइबल कहती है, दाऊद अपने भजन संहिता 119 में कहता है और उसके 9वें पद में कि जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? उत्तर में आता, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन है जो हमें सावधान रखता है पाप के प्रति, वचन है जो हमें सावधान रखता है संसार के प्रति, वचन है जो हमें सावधान रखता है संसार की अभिलाषाओं के प्रति, वचन ही है जो हमें परमेश्वर में बनाए रखता है प्रिय बाबू। और इसलिए परमेश्वर का भक्त दाऊद कहता है, तेरा वचन के द्वारा से हम अपनी जिंदगी को शुद्ध रख सकते हैं, तेरे वचन के द्वारा से हम अपने चाल चलन को पवित्र बना सकते हैं, तेरे वचन के माध्यम से ही हमारी जिंदगी इस संसार की अभिलाषा से बच सकती है। और इसलिए प्रिय भाइयों, जो ये वचन के प्रति जो सावधानी है, ये हमें बरतनी होगी। आगे दाऊद भजन संहिता 119 के 11 में लिखता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और यहां पर स्पष्ट दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है, मैंने इसको अपने हृदय में जमा कर लिया है, रख लिया है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। परमेश्वर, क्या प्रिय भाई बहनों, हम जो इतने वर्षों से मसीह यीशु के शिष्य होकर के, मसीह यीशु के फॉलोअर होकर के, मसीह यीशु के वंशज होकर के, या हम अपने आप को कहें क्रिश्चियन होकर के हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, क्या हमने इतने वर्षों को से जो अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ बिताया है, क्या हम सचमुच में इस वचन को अपने हृदय में रखे हुए? क्योंकि वो कहता है, इस वचन को मैंने अपने हृदय में इसलिए रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। क्या सचमुच में ये वचन आपके हृदय में है कि आप अपने जीवन के द्वारा से पाप ना कर सके? क्योंकि यही वचन है जो हमें पाप से बचाता है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सावधान रहो परमेश्वर के वचन के प्रति, सावधान रहो, क्योंकि यही वचन है। अगर हमने इसको अपनी जिंदगी में इग्नोर कर दिया, इसको अपनी जिंदगी में भुला दिया, अपनी जिंदगी से इसको अलग कर दिया, तो याद रखिए जिंदगी विनाश की ओर चली जाएगी, जिंदगी नाश की ओर चली जाएगी। आज कितने लोगों ने इस वचन को भुला दिया है, बिसरा दिया है, अपनी जिंदगी से अलग कर दिया है, इसका आदर और सम्मान जिंदगी के अंदर नहीं है, और आज उनकी जिंदगी विनाश के कगार पर खड़ी है। आज उनकी जिंदगी विनाश के मार्ग पर जा रही है। आज वो संसार के पीछे जा रहे हैं जो विनाश हो जाएगा, जो नष्ट हो जाएगा, जिसका वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज इस वचन को उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर, अपने हृदय के अंदर नहीं रखा है। इसलिए परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है, प्रभु आज फिर हमसे बात कर रहा है कि हमें इस वचन को अपनी जिंदगी में महत्व देना है। भजन संहिता उसके 119 अध्याय के 105 में दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, सचमुच में तेरा वचन ही है जो मेरा मार्गदर्शक है, जो मुझे मार्गदर्शन देता है, जो मेरी अगुवाई करता है, जो मुझे अंधकार से बचाता है, क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ऐसा दाऊद कहता है इस वचन के बारे में। और आज हम इस वचन को अपनी जिंदगी में आदर नहीं देते, इस वचन की कोई वैल्यू हम नहीं समझते, इस वचन की कोई महत्वता हमारी जिंदगी में नहीं है। हम इसको संडे को चर्च में ले जाना पसंद नहीं करते, हम मोबाइल को ले जाना पसंद करते हैं, हम जो है अपने हैंड बैग को कैरी करना पसंद करते हैं, हम अपने पॉकेट पर्स को ले जाना पसंद करते हैं, हम जो है और कई चीजों को ले जाना पसंद करते हैं, लेकिन हम इस वचन को
अपने साथ परमेश्वर की आराधना में, उसके भवन में ले जाना पसंद नहीं करते। हमें ये भारी लगता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है। प्रभु आज भी हमसे कह रहा है। दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है। और इस वचन के बारे में दाऊद कहता है, यदि हम भजन संहिता 119 का 50 पढ़ें तो वहां पर लिखा है, मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरा वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। और दाऊद यहां पर कहता है, तेरे वचन के द्वारा से ही मुझे शांति मिलती है और तेरे वचन के द्वारा से ही मैंने जीवन पाया। सचमुच में प्रिय भाई बहनों, इस वचन में जीवन है। वचन में जीवन है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय को पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है। आइए मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलिए और देखिए क्या कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, और किस प्रकार से परमेश्वर का भक्त यूहन्ना जो है इस बात को लिखता है। और लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। वचन में जीवन, वचन में जीवन। इस वचन में जीवन है प्रिय भाई बहनों, इस वचन में जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, तुम जीवन को पवित्र शास्त्र में ढूंढते तो हो, परंतु जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। और यहाँ पर यूहन्ना अपने इंजील में इसको लिखते हुए कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में लिखा, वचन ही देहधारी हुआ। प्रिय भाई बहनों, यही वचन परमेश्वर है, यही वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह के रूप में ये वचन पूरा यीशु मसीह बनकर आया और उसने इस वचन के अनुसार ही अपनी पूरी जिंदगी को जिया। प्रिय भाई बहनों, पूरी जिंदगी को उसने इस वचन के अनुसार जिया। इस वचन से ना दाएं गया ना बाएं गया। अगर उसके बारे में इस वचन में गधी के बच्चे पर बैठना लिखा था तो वो गधी के बच्चे पर बैठा। अगर उसको शापित क्रूस पर मरने के लिए लिखा था तो शापित क्रूस पर मरा। अगर उसके वस्त्र को 4 पुजारियों में बांटने के लिए लिखा था तो वो वैसा ही उसने घटित होने दिया। अगर उसके बाबत लिखा था कि वो जब बोलेगा मैं प्यासा हूं तो लोग उसे सिरका पिलाएंगे, तो उसने उस बात को अपनी जबान से बोला। प्रिय भाई बहनों, जो कुछ इस वचन में लिखा था, वचन की एक एक बात के अनुसार उसने अपनी जिंदगी को बिल्कुल वैसा ही किया, क्योंकि वचन देहधारी हुआ था। और आज ये वचन हमारे जीवन में इस कागज की पुस्तक के रूप में हमारे पास है। ये इसलिए दे दिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो हमारे साथ ऐसे दैहिक में नहीं रहेगा और ना ही हम उसको पढ़ पाएंगे, और आज तक हम पढ़ भी नहीं पाए हैं प्रिय भाई बहनों। इसलिए उसने हमें इस रूप में किया कि हम इसको पढ़ करके अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाएं। लेकिन आज हम इस वचन का आदर करना नहीं चाहते, इसका सम्मान करना नहीं चाहते, इसको चर्च में कैरी कर ले जाना नहीं चाहते, इसको हर पल अपने हृदय में रखना नहीं चाहते। तो कैसे बचेंगे? कैसे ये वचन हमें बचा पाएगा? जबकि बाइबल कहती है इस वचन के द्वारा से ही पाप से छुटकारा हमें मिलेगा। यही वचन है जो हमें पाप से छुटकारा प्रदान करेगा। यही वचन है जिसके द्वारा हम शैतान को हरा पाएंगे। यही वचन है। आज चाहे हम इसको कितने भी हल्के में लेते हो,
लेकिन प्रिय भाई बहनों, यही वचन है जो शैतान को पराजित करने में सामर्थ्य है। इसी वचन के द्वारा से हम हर आज्ञा का पालन कर सकते हैं प्रिय भाई बहनों। इसी वचन के द्वारा से संभव है आज्ञा का पालन करना। और इसलिए हमें इस वचन को अपने हृदय में रखना है, ताकि जब परीक्षा की घड़ी हो, जब शैतान हमारी परीक्षा ले, जब शैतान का सामना करना हो, तो हम इस वचन का प्रयोग कर सकें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब इब्लीस ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो हम देखते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह के हृदय में जो वचन था, उस वचन के द्वारा से उसने शैतान को परास्त कर दिया, उस परीक्षा पर विजय प्राप्त कर लिया। और आप उन तीनों परीक्षाओं को अच्छे से जानते हैं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि किस रीति से उसने वचन के द्वारा से शैतान को पराजित कर दिया। भाग खड़ा हुआ शैतान यीशु मसीह के पास से 3 परीक्षाएं करने के बाद। और आज यही परीक्षाएं हमारे जीवन में भी बराबर आती रहती है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 परीक्षाएं यीशु मसीह की हुई थी। यही परीक्षा वो हमारी लेता है प्रिय भाइयों, लेकिन हम हार जाते हैं उससे, क्योंकि ये वचन हमारे हृदय के अंदर नहीं है। इस वचन को हमने अपने हृदय में नहीं रखा है, इस वचन को हमने अपनी जिंदगी में अपनाया नहीं है, इस वचन का हमने अपनी जिंदगी में सम्मान नहीं किया, इस वचन को हमने अपनी जिंदगी में ठीक से नहीं लिया है प्रिय भाइयों। इसलिए आज हम हार जाते हैं। जब परीक्षा होती है तो हम हार जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज फिर हमसे बात कर रहा है। प्रभु आज फिर से हमें बताना चाहता है कि हमें सावधान रहना है परमेश्वर के वचन के प्रति। शैतान हमारे ध्यान को परमेश्वर के वचन से हटाने ना पाए। हमें दाऊद के समान इस वचन को अपने हृदय के अंदर रखना है, ताकि हम शैतान की हर युक्ति का मुकाबला कर सकें, शैतान की हर चाल को हम जो है निष्फल कर सकें। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन को सावधानी के साथ जीना है। इस शैतान की चाल को नष्ट करने के लिए हमें इस वचन को अपनी जिंदगी के अंदर आदर देना है, इसको पढ़ना है, इसको अपनी जिंदगी में रखना है, इस पर हमें समय देना है, इस वचन को, ताकि हम अपनी जिंदगी को बचाने वाले बन सकें। आप ही को बचाना है अपनी जिंदगी को। यीशु मसीह तो क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके हमें ये बात बता गया कि यदि तुम मेरे इस बलिदान पर विश्वास करोगे तो तुम नाश नहीं होगे। हम बलिदान पर विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम उस यीशु के द्वारा से दी गई जो शिक्षाएं हैं उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हैं कि नहीं? क्या सचमुच में हमने भी अपने इस पाप के शरीर को यीशु मसीह के समान क्रूस पर टांगा है कि नहीं? क्योंकि उसने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरा चेला नहीं। और इसलिए पौलुस ने गलतियां 2:20 में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस रीति से पौलुस ने जो है कहा, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो भाई बहनों, हमें चढ़ाना पड़ेगा अपने जीवन को, शरीर के जीवन को क्रूस पर, पाप के जीवन को क्रूस पर। तब जो है हम जिंदगी को पा सकेंगे। इसलिए सावधान इस परमेश्वर के वचन के प्रति। और बाइबल हमें बताना चाहती है कि हमें इस वचन में से ना तो घटाना है और ना इस वचन में कुछ बढ़ाना है। जैसा एज इट इज वैसा ही ग्रहण करना है, ना अपनी तरफ से इसमें जोड़ करके कुछ ग्रहण करना है
ना इसमें कुछ घटा करके हमें अपने जीवन के अंदर ग्रहण करना। जैसा प्रभु का वचन है वैसा ही उसे अपने जीवन के अंदर लेना है। याद रखिए प्रिय, यदि हम घटाएंगे बढ़ाएंगे हमारा ही नुकसान है। और इन अंतिम दिनों में मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि आज जो मनुष्य है इस वचन को तोड़ मरोड़ करके अपने जीवन में ले रहा है ना? अपनी जिंदगी का नाश का कारण बना रहा है। गलत गलत अर्थ लगा करके इस वचन से का अपनी जिंदगी को विनाश की ओर ले जा रहा है। और आज जो है बाइबल कहती है सावधान झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे उपदेशकों से सावधान रहो। आज बहुत सारे झूठे उपदेशक इस पृथ्वी के ऊपर आ गए। आज जो है खुदा के कलाम को, जो परमेश्वर का वचन है, उसको जो है तोड़ मरोड़ करके आज वो पेश कर रहे हैं प्रिय भाई बहनों, लोगों के सामने, लोगों को बता रहे हैं तोड़ मरोड़ करके। और लोग उन वचनों को सुन करके अपनी जिंदगी को उसी के अनुसार ले जा रहे हैं, जबकि ये बाइबल हमारे हाथ में है। ये बाइबल हमारे हाथ में है। और मैं कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब किसी प्रचारक के द्वारा से सुनते हैं, तो आपको सब कुछ सुनने के बाद इस बाइबल को खोल करके देखने की आवश्यकता है कि जो कुछ बताया गया है क्या इस बाइबल में लिखा है कि नहीं, इसी से बताया गया या इसके अलावा बताया गया। ये बात हमें देखनी है फिर ये बात हमें चेक करनी है। और इसलिए इन दिनों में हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर आ गए, झूठे उपदेशक खड़े हो गए। इसी वचन से बताएंगे लेकिन घुमा फिरा कर। इसलिए हमें सावधान रहना है ताकि हम इन झूठे उपदेशकों के उस वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों से हम बचे रह सके और हमारा जीवन जो है वो विनाश की ओर ना जाए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज फिर प्रभु हमसे कहना चाहता है, आज फिर प्रभु हमसे बोलता है, आज प्रभु फिर हमें सिखाना चाहता है कि हम सावधान रहें झूठे भविष्यवक्ताओं से। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा न्याय होगा उसका आधार भी ये परमेश्वर का वचन होगा। इस वचन के द्वारा से ही हमारा न्याय होगा। हम इससे भागकर कहीं नहीं जा सकते, इसी से हमारा न्याय होगा। और जब हमारा न्याय इससे होगा तो हमें कितना सावधान रहने की आवश्यकता है, जबकि ये वचन हमारे हाथों में है, हमारे घरों में है। हमें इस वचन को अपनी जिंदगी के अंदर सचमुच में रख लेना है प्रिय भाइयों, ताकि हम उसके विरुद्ध पाप ना कर सके। और इसलिए मैं आपका ध्यान इस बात को और केंद्रित करना चाहता हूं कि जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं, जब वचन के प्रति सावधानी नहीं बरती गई, देखिएगा आप पुराने नियम को पढ़िए, जहां जहां वचन के प्रति सावधानी नहीं बरती गई, परमेश्वर का दंड उन लोगों के जीवन में आया। हम देखते हैं शाऊल राजा के जीवन में सावधानी नहीं बरती, दंड उसके जीवन में आया। हम देखते हैं आकान के जीवन में जब सावधानी नहीं बरती वचन के प्रति, जो परमेश्वर के वचन कहा गया था उसके प्रति, उसके परिवार पर, पूरे परिवार पर दंड आया। हम देखते हैं इसी प्रकार से और कितने लोग हैं। उज्जा जो संदूक जब दाऊद लेकर जा रहा था तो बैल को ठोकर लगी और उज्जा ने उस संदूक को गिरने से अपने हाथ से रोका, उसी समय मर गया। दंड मिला परमेश्वर के वचन के प्रति सावधान न रहने से।
मूसा ने जो वचन कहा था उसने नहीं माना, कनान देश नहीं जा सका। इसलिए प्रिय भाई बहनों, कई चीजें खोई लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में ना मानने से, उसके प्रति सावधान ना रहने से, दंड पाया सावधान ना रहने से। इसलिए प्रभु आज भी हमसे कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन के प्रति सावधान रहना है, सावधानी बरतनी है, ताकि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ सचमुच में ठीक से रख सकें, क्योंकि यही वचन है जो हमारी जिंदगी को ठीक रख सकता है, ठीक बनाए रख सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज हमारे पास नहीं। आपको मालूम है धनवान और लाजर की कहानी। लाजर जो धनवान की डेवड़ी पर पड़ा रहता था, झूठन खाता था, वहां पर भी ये बात बताई गई है। उस कहानी के दौरान, उस दृष्टांत के दौरान ये बात बताई गई है जो यीशु मसीह ने कही थी कि जब उस धनवान ने कहा कि इस लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे, मेरे 5 भाई और हैं जो इस पृथ्वी पर इसी तरीके की जिंदगी को जी रहे हैं जैसे मैं जी कर आया हूं, वो यहां से जाके बताएगा तो शायद उनकी जिंदगी में बदलाव आए। उसने कहा, अब्राहम ने कहा उसके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, बाइबल है, इसको पढ़ें, सीखें और मुझ तक आए। प्रिय भाई बहनों, याद रखिए ये वचन जो हमारे हाथों में है ना, और जिसको हम बहुत ही आदर के साथ शेल्टर पर रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, ये रखने के लिए नहीं दिया गया प्रिय भाई बहनों। ये पढ़ने के लिए दिया गया है और इसको अमल में लाने के लिए दिया गया है, इसके अनुसार चलने के लिए दिया गया है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन को सचमुच में बहुत ही सावधानी के साथ इस वचन के प्रति जीवन को जीना है। एक दिन ये वचन हमारे न्याय का आधार हो जाएगा। आज ये बचाने वाला है, आज ये छुड़ाने वाला है पाप से, लेकिन एक दिन यही वचन हमारे लिए न्याय का आधार बनेगा। तब क्या करेंगे? तब क्या होगा? तब हमारी जिंदगी सचमुच में पछताएगी, कोई लाभ नहीं होगा। फिर आज पछताने से तो लाभ होगा, लेकिन फिर कोई लाभ नहीं होगा। आज पछताएं, लाभ होगा, लेकिन जब हम दुनिया छोड़ देंगे फिर कोई लाभ नहीं होगा। हम कितना भी पछताएं, कोई लाभ। और इसलिए क्या कहता है इब्रानियों का पत्र, देखिए बाइबल क्या कहती है, हम निकालें। 10 अध्याय और उसके 28 पद को लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता तो सोच लो कि वो कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। और यहाँ पर बिल्कुल साफ है, जब मूसा के द्वारा से जो व्यवस्था दी गई थी उसका उल्लंघन करने वाले को जो है दंड दिया जाता था, दंडित होता था वो, उसका ना मानने वाला। तो याद रखिए प्रिय कि वो कैसे भारी दंड के योग्य होगा, जो यीशु की बात को नहीं मानेगा।
जो यीशु ने कहा उन बातों को फॉलो नहीं करेगा, जो उसके सुसमाचार को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाएगा, जो उसके शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में नहीं ग्रहण करेगा, वो कैसे भारी दंड के योग्य ठहरेगा। और इसलिए आज भी समय है कि हम सावधान होकर के इस वचन के प्रति अपनी जिंदगी को जिए, क्योंकि इस वचन में ही जीवन है। याद रखिए प्रिय भाइयों, अगर हम इस वचन को भुला देंगे हम जीवन को खो देंगे। इस वचन को भुलाना नहीं है, इस वचन को अपने हृदय में रखना है, ताकि जब ये वचन हमारे हाथ से छिन जाए, ऐसा समय आने वाला है, क्योंकि हम ऐसे कठिन दौर में आ गए, कठिन समय में आ गए। हर एक भविष्यवाणी जो प्रभु ने कही थी इन अंतिम दिनों में के लिए, वो हो रही है पूरी। ये वचन हमें हाथों में नहीं रहेगा, ये हमें मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए, हम ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। आज है, इसका लाभ उठाओ। आज ऐसे पढ़ो, अधिक समय लगाओ, मोबाइल छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, फेसबुक छोड़ो, व्हाट्सएप छोड़ो, अन्य जो चैट है सब छोड़ो, इस पर समय लगाओ। अगर इस पर समय लगा लोगे, जिंदगी सुख में बन जाएगी। इसलिए आज भी प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है, सिखा रहा है कि हमें सावधान रहना है इस वचन के प्रति। इन अंतिम दिनों में, इस कठिन दिनों में, इन मुश्किलातों के दिनों में हमें 3 बातों को हमेशा अपनी जिंदगी में ध्यान देना है, जरूरी है। सावधान रहना, जागते रहना और प्रार्थना में लगे रहना। सो हमने आज पहली बात देखी, और अगले रविवार प्रभु हमें फिर से जीवन देगा और हम सब इन बातों को देखने पाएंगे, और हम सावधान रहने की दूसरी बात को भी देखेंगे। और आज समय नहीं कि हम उस बात को देखें, हमें तीसरी बात, हमने 2 बातों को देखा, हमें सावधान रहना है वचन के प्रति, हमें सावधान रहना है झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रति, हमें सावधान रहना है। तीसरी बात जो है हम अगले रविवार देखेंगे, ताकि हम इन सब बातों को समझकर, सीखकर अपनी जिंदगी को इस कठिन समय में परमेश्वर के साथ जी सके, ताकि हमारा बचाव उससे हो सके। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो तूने हमें अपनी आत्मा के द्वारा से दिया। हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए जिसने हमसे बातचीत की और हमने तेरे वचन को सुना। धन्यवाद प्रभु, जब हमने इस वचन को सुना है, हमें इस वचन के अनुसार जीवन को जीने के लिए आशीष दे, इस वचन को आदर देने के लिए आशीष दे, इस वचन के प्रति सावधान रहने के लिए आशीष दे, ताकि प्रभु हम इस वचन को अपने हृदय में रख करके इस जिंदगी के सफर को आगे बढ़ा सके। प्रभु पूरी कलीसिया को आशीषित कर, जितने लोग इस आराधना में जुड़े उन सबको आशीष दे, और होने दे पिता ये वचन औरों तक भी पहुंचने पाए, ऐसी हम इस वचन पर आशीष चाहते हैं। हम प्रभु इस वचन पर आशीष चाहते हुए और ये चाहते हुए ये सच्चाई लोगों तक जाए, इस विनती को यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने लोग इसमें जुड़े हैं उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीष युगानुग एक सी बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।